दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज़ चैनल। बात शुरू करने के पहले आपसे हम सदा की तरह वही गुजारिश करनी है, निवेदन करना है, अपील करनी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की मेहरबानी ज़रूर करें और फिर जो घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें उसकी सूचना तत्काल आपको मिल जाया करे। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक करें और जो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें। आपके कमेंट अगर आलोचना में भी होंगे तो भी हमारे सिर माथे है। तो हमें आपके जो कमेंट हैं वो हमें काफ़ी कुछ सिखाते हैं, इसलिए हम हर तरह का आपका कमेंट बहुत गौर के साथ पढ़ते हैं, उनका स्वागत करते हैं। आज बात कर रहा हूँ मैं किस तरह से सरकार ने बाजी पलटी। जो लोकसभा में जो संसद में उससे मांग हो रही थी कि गृह मंत्री बयान दें। जो संसद में युवकों की कूद जाने की घटना हुई है उसको लेकर संसद की सुरक्षा में जो सेंध लगी उसको लेकर जो बयान देने की मांग हो रही थी उसको लेकर घेराबंदी की जा रही थी और उन्होंने बयान नहीं दिया तो कोई बात नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों की दोनों सदन के बाहर अखबारों से चर्चा में वो कह रही थी। जबकि परंपरा ये है कि अगर सदन चल रहा है तो अगर आपको कोई नीति संबंधी कोई बड़े इशू पर अगर प्रधानमंत्री या कोई मंत्री कोई बात कहना चाहता है तो सबसे पहले वो सदन में कहे और सदन के उसके बाद में वो बाहर उसकी चर्चा करें। ये एक तरह से सदन की विशेषाधिकार का हनन भी है। अगर इसकी जो है अवहेलना करते हैं प्रधानमंत्री या मंत्री, लेकिन ये अवहेलना होती रही और इस तरफ ध्यान आकर्षित भी कराया विपक्ष ने कि सदन की आप संसद की अवमानना कर रहे हैं, लेकिन उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। मणिपुर के मामले में भी यही हुआ था कि मणिपुर के मामले में भी जो है मणिपुरी हिंसा के मामले में भी प्रधानमंत्री को सदन से बाहर निकलकर टीवी कैमरे के सामने मणिपुर की स्थिति पर कहने का अवसर तो मिल गया, लेकिन सदन में उन्होंने ये परंपरा नहीं निभाई। आखिर सदन की को इग्नोर करने के पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या जो उनके ये उन पर जो आरोप लगते हैं कि वो लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इस तरह की गतिविधियों से वो आरोप को खुद ही वो समर्थन प्रदान नहीं कर रहे हैं? बहरहाल जो भी हो, लेकिन जब उन्होंने ये अपना इस तरह की का जो हठधर्मिता जारी रखी, हठधर्मिता की मैं कहूँगा प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री ने, तो सदन में दोनों संसद के दोनों सदनों में ज़बरदस्त हंगामा हुआ और इसके नतीजे में अभी तक की सबसे बड़ी संख्या में सदस्यगण विपक्ष के सदस्यगण निलंबित किए गए हैं। और ये एक बड़ा मुद्दा बन रहा था कि इतनी बड़ी संख्या में विपक्ष के सदस्य निलंबित किए जा रहे हैं और एक तरीके से ये एक महत्वपूर्ण विधेयक जिस सत्र में पारित कराए जा रहे हो और एक तरीके से ये अंतिम सत्र भी है। इसके बाद जो बजट सत्र होगा वो तो एक औपचारिकता का होगा, तो वो विपक्ष के बिना उस सत्र के संचालन का क्या मतलब है? तो ये एक मुद्दा बनने जा रहा था कि सरकार को आखिर क्या परहेज है। गृह मंत्री से इस पर बयान दिलवा देना चाहिए था, बात खत्म हो जाती है, विपक्षी सदस्यों को निकालने की क्यों नौबत आती। लेकिन अगर यही अधिक सुविधाजनक लग रहा है, अगर लोकतांत्रिक मूल्यों मान्यताओं की लोकतंत्र की साख की परवाह नहीं है सरकार को, तो क्या कह सकते हैं। लेकिन सरकार ने ये जो फैसला चला कि जब सदस्यगण निलंबित कर दिए गए, निकाले गए, तो उन्होंने संसद के परिसर में ही एक मॉक पार्लियामेंट आयोजित की, एक नकली जो है संसद आयोजित की और उस नकली संसद में एक पश्चिम बंगाल के एक जो सांसद थे तृणमूल कांग्रेस के, वो तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी, वो उन्होंने वो राज्यसभा के सभापति बन गए, जगदीप धनखड़, और उन्होंने उनकी हाव भाव का, उनके बोलने का तरीके का, हर चीज़ की नकल की। ये वैसे कोई ख़ास बात नहीं थी, वो एक विरोध प्रदर्शन का तरीका था और बाद में ये कहा भी गया कि मिमिक्री तो एक कला है और इसके पीछे
तो ये इस रूप में इसको नहीं लिया जाना चाहिए था कि कोई राज्यसभा की जो है सभापति की तौहीन की जा रही। लेकिन अब ये एक अवसर मिल गया सत्तारूढ़ पार्टी को, और इसको जो है कहा यह जाता है कि टेलीफोन आया सत्ता के केंद्र से, और उसके बाद में वो जो है जगदीप धनखड़ ने बहुत ही भावुक इस पर वक्तव्य दिया कि मुझे बहुत पीड़ा हुई है और मुझे बहुत बुरा लगा है, और ये जाटों का अपमान है और ये किसानों का अपमान है। तो और फिर इसके बाद में जो बीजेपी के सदस्य हैं इसको तूल देने में जुट गए, इसको जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बनाने में जुट गए। हालांकि उसी दौरान विपक्ष की ओर से भी इसकी काट में एक जो है वीडियो सामने आया, जब राहुल गांधी की मिमिक्री उतारी थी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो अब ये कहा गया कि उस समय तो इस ढंग की कोई बात नहीं हुई थी। उस समय तो जगदीप धनखड़ ने अपने को आहत महसूस नहीं किया था। उस समय जो सबसे बड़े नेता हैं सत्तारूढ़ पार्टी के, वो सत्तारूढ़ की पार्टी के नेताओं का उस समय बहुत विचार नहीं आया, कोई विचार नहीं आया कि हम एक सदस्य का इस ढंग से सदन के अंदर मजाक उड़ा रहे हैं। और आज ये बातें कही जा रही हैं, और भी आगे पीछे की कई बातें सामने लाई गई। लेकिन अब ये भारतीय जनता पार्टी की शैली है, वो सुनती कहाँ है। तो अब ये विपक्ष जो है, वो जो सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो इसको जो ट्विस्ट करके इस पूरे मामले को, जो जिस वजह से सदन में हंगामा हो रहा था और केंद्र बिंदु में इसको लाई, तो ये इनको राज्यसभा के सभापति की कथित तौहीन का मामला। तो इसमें वो कितनी कामयाब हुई है, कितनी बाजी पलट सकी है, ये जो है उसका आकलन का विषय हो सकता है, विश्लेषण का विषय हो सकता है कि वास्तव में इससे बाजी पलटी जा सकी हो। लेकिन जो लोग विवेकशील लोग हैं, जो निरपेक्ष बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने सब पूरे इस तमाशे को बहुत उचित नहीं माना। खास तौर से जो बातें राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इसे लेकर कही कि ये जाटों का और किसानों का अपमान है, ये इसको शोभनीय नहीं माना जा रहा है। और इससे जो है जगदीप धनखड़ खुद ही राज्यसभा के सभापति एक तरह से कटघरे में खड़े हो गए कि इतने बड़े पद पर आसीन होने के बाद में उन्होंने इसको अपनी जाति से और इससे और किसान से इसको जोड़ डाला। क्या कल्याण बनर्जी ने जो उनकी मिमिक्री की, क्या वो इस वजह से की कि वो जाट है? जाट का तो कोई मुद्दा ही नहीं था। वो जाट का अगर मुद्दा था तो सही कह रहा विपक्ष के, फिर जब जाटों की लड़कियां अपमानित हो रही थी, उनके साथ में यौन दुर्व्यवहार हुआ, तब आपको जाटों की अस्मिता का समझ में नहीं आई। और वो भारतीय जनता पार्टी का इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठा नेता ही इस बात को कहे, जो भारतीय जनता पार्टी कहती कि जाति तो है ही नहीं उसकी निगाह में, तो जाति गरीबी है, जाति किसान है, जाति युवा है, जाति महिलाएं हैं। एक तरफ तो उसका राग उलाप रही, और दूसरी तरफ वो जब मौका पड़ता है तो वो कोई जातिगत पत्ती लेकर बात जाती, जातिगत कार्डी खेलने में लग जाती। तो उसको तो नहीं कहना चाहिए था। बहुत ही मार्के की बात कही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि कई बार मुझे नहीं बोलने दिया गया, तो क्या मैं कहूँ कि मुझे इसलिए नहीं बोलने दिया गया, ये कहने लग जाऊँ कि मैं दलित हूँ इसलिए दलित की आवाज़ को रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि बड़े पदों पर बैठने लोगों के अंदर अपने पद की गरिमा को देखते हुए ये इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इस संकीर्णता पे वो नहीं उतरना चाहिए। और ये कतई ये बात को विश्वसनीय नहीं किया जा सकता, एक विश्वास नहीं किया जा सकता इस बात पर कि जो अगर जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करके कोई गलती भी की गई तो वो गलती इसलिए की गई कि एक जाट को अपमानित करना था, जाट कौन को अपमानित करना था, ऐसी तो कोई बात है नहीं। अब कितना ये मामला जो है जाटों को कितना चुभता है, जाटों को वो कितना दुष्प्रेरित कर पाती है जगदीप धनखड़, लेकिन कुल मिला के और जो भारतीय जनता पार्टी के सयान हैं उन तक लोगों ने उनकी इस ओछेपन को बहुत गलत माना है। और इससे लोग आहत हुए हैं कि इतने बड़े पद पर बैठने के बाद में इतनी छिछली बात कहने पर वो उतर आए। वो कह सकते थे कि मिमिक्री की गई, उससे उन्होंने
अपने आप को बहुत अपमानित महसूस किया, उन्हें बहुत पीड़ा हुई। यहाँ तक तो चलता था, लेकिन अब जाति का मुद्दा लेकर वो आ गए हैं, तो जाति के मुद्दे को लेके जो है नहीं कहा जा सकता। और अच्छी बात यह है कि अब जो है कि भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे नेताओं ने इस बात को फिर इसको आगे बढ़ाने की नहीं समझी, क्योंकि वो समझ रहे थे कि इससे तो उल्टा ही नुकसान है। और अब इतने वो जाट कौम के ठेकेदार बन गए जगदीप धनखड़, तो अब जो फिर वो प्रसंग उसका वो फिर प्रेत जिंदा हो गया है, जो महिला पहलवानों के साथ जो यौन दुर्व्यवहार हुआ था। क्योंकि जो कुश्ती संघ के चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह का खास आदमी और अपार बहुमत से जीत गया संजय गुप्ता, और उसकी वजह से जो है संजय सिंह, और उसकी वजह से जो है वो उन्होंने साक्षी मलिक ने आहत होके और पहलवानी छोड़ने की घोषणा कर दी है। और जो बजरंग पुनिया हैं उन्होंने अपना अलंकरण वापस कर दिया है और वो मार्च लेकर निकले हैं। उन्होंने कहा वो आक्रामक नहीं होना चाहते, लेकिन अब ये तो ये वास्तव में एक जाटों को अपमानित किए जाने का मुद्दा है कि जाटों को इतना हल्का समझ लिया गया। और हरियाणा जो जाट बाहुल राज्य माना जाता है, और वहाँ पर आप एक गैर जाट को चीफ मिनिस्टर बनाए हुए हैं, तो अब तो ये बातें भी सामने आएंगी। और सत्यपाल मलिक जिन्होंने इतने आरोप लगाए और जो जाटों की बात भी कहते रहे, जगदीप धनखड़ तो जाटों की बात भी नहीं कहते, तो सत्यपाल मलिक की वो तरफदारी करने में, सत्यपाल मलिक का बचाव करने में कोई बात नहीं। अब क्यों आगे नहीं आए, ये सारे के सारे मुद्दे उठेंगे। हालांकि पोशीदा तौर पर वो इस तरीके का पार्टी के हितों के लिए माना ये जाता है कि राज्यसभा के सभापति के पद पर पहुंचने के बाद में फिर जो है वो उसका लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद में फिर कोई ताल्लुक नहीं रह जाता उसका कि वो इस ढंग का जो है वो कोई दलीय प्रतिबद्धता दिखाए और दलबंदी में पड़े। लेकिन जगदीप धनखड़ तो इससे परे नहीं है, और उन्होंने जाट समर्थन का लाभ दिलाने के लिए राजस्थान विधानसभा के चुनाव के दौरान ताबड़तोड़ वहाँ के दौरे किए जाट बाहुल इलाकों के, और वहाँ पर उन्होंने पार्टी का काम किया। तो उनकी सारी की सारी गतिविधियाँ पश्चिम बंगाल में भी वो राज्यपाल के रूप में जिस तरह से काम कर रहे थे, उससे एक बड़ी बदनामी हुई थी राज्यपाल पद की, और राज्यपाल पद पर बड़ी वो कर रहे थे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का नया युग है, मोदी युग है। वरना भारतीय जनता पार्टी तो लोक लाज का बड़ा लिहाज करती थी, और जो उसके उच्च पदों पर विराजमान लोग थे उनके आचरण में गरिमा का कहीं गरिमा में कोई गिरावट ना आए, इस बात का बहुत ख्याल कर रखते थे। लेकिन अब जिस ढंग की जिद दिखाई जा रही है, जिस ढंग का ये दिखाया जा रहा है कि हेगड़ी दिखाई जा रही है कि नहीं हम पद पे हैं, हम ताकतवर हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वो सारी लोक लाज को किनारे रख दिया गया है, और सारी गरिमा को, और गरिमा का भी कोई मूल्य नहीं समझने दिया गया है। गरिमा का भी कोई मूल्य नहीं समझा जा रहा पदों की गरिमा का। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दौर है, बहुत ही विडम्बना की स्थिति है। पता नहीं आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। एक बार आपसे विदा लेने के पहले फिर वही दोहराना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके बाद में बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन तत्काल आपको पहुंच जाया करे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखने की मेहरबानी जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।